नमस्कार दोस्तों, मैं पवन नामदेव आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं चंबल बॉय ब्लॉग्स। आज हम आपको लेकर आए हैं अटेर के किले में। चंबल की लहरों के पास मौजूद इस किले से न जाने कितने ही किस्से और रहस्य जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि महाभारत में जिस देवगिरी पहाड़ी का जिक्र हुआ था, यह किला उसी पहाड़ी पर स्थित है। इस लिहाज से देखा जाए तो यह किला और भी ज़्यादा खास हो जाता है। देवगिरी पहाड़ी पर स्थित होने की वजह से इसे देवगिरी दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। आइए दोस्तों, हम अंदर की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है किले के अंदर। किले में प्रवेश करते ही इसकी विशालता का एहसास हो जाता है। बड़े बड़े प्रवेश द्वार जो राजसी इतिहास को दर्शाते हैं। पुरातत्व विभाग की माने तो यह किला लगभग 350 वर्ष पुराना है। इस किले के रहस्यों में एक रहस्य है खूनी दरवाजे का रहस्य। ये जो आपको दिखाई दे रहा था अभी, लाल पत्थर का बड़ा दरवाज़ा, यह खूनी दरवाजे के नाम से जाना जाता था। इस दरवाजे के बारे में बताया जाता है कि इस दरवाजे को लेकर कई कहानियाँ प्रचलित हैं। इस दरवाजे का रंग भी लाल है। इसके ऊपर एक जगह है जहाँ से खून टपकता रहता है। इतिहास काल की और यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो इस दरवाजे के ऊपर भेड़ का सिर काट कर रख दिया जाता था। इस दरवाजे से केवल गुप्तचरों और जासूसों को प्रवेश करने की अनुमति थी। कहा जाता है कि दरवाजे के नीचे जिस स्थान पर खून टपकता था वहाँ एक बर्तन रख दिया जाता था। गुप्तचर बर्तन में रखे खून का तिलक लगाकर ही राजा से मिलने जाते थे। सदियों पुराने इतिहास को खुद में समेटे हुए चंबल के बीहड़ में बना यह किला अपने शानदार अतीत की गवाही देता है। इस किले के साथ कई रहस्य, तिलिस्मी किस्से और इसके अंदर छुपे खजाने की कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं। खूनी दरवाजे का रहस्य जो कि मैंने अभी आपको पूरा बताया, किस तरह से इसका नाम खूनी दरवाज़ा पड़ा। इस किले का निर्माण भदौरिया राजा वंश के राजा बदन सिंह ने 1664 में शुरू कराया था। भदौरिया राजाओं के नाम पर ही पूरा भिंड क्षेत्र पहले भदवार के नाम से जाना जाता था। यह किला भदौरिया राजाओं के गौरवशाली इतिहास की कहानी बयां करता है। किले की स्थापत्य कला में आपको राजपूत और मुग़ल शैली की झलक देखने को मिलती है। किले के प्रवेश द्वार के मेहराब मुग़ल शैली में बनाए गए हैं। साथ ही किले के अंदर मौजूद 7 मंजिला मीनार के ऊपर बने गुंबद में भी मुग़ल शैली का असर है। किले के अंदर खूबसूरत नक्काशी भी है और किले की दीवारों पर चित्रकारी भी है। आप अगर यहाँ आएंगे तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये आप देख सकते हैं, इस तरह के कुएं भी बने हुए रहते हैं किले के अंदर। किले के अंदर हमें इसी तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। इतने शानदार तरीके से, इतनी ऊंचे ऊंचे गेट, इतने शानदार ऊंचाई पर किले का निर्माण करना कोई आसान चीज़ नहीं थी। पहले के ज़माने में सीमेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था। मिट्टी, चूना, गारे मिट्टी पर ककैया ईंट से मोटी मोटी दीवारें, मोटे मोटे खंभे लगाकर किले का निर्माण किया जाता था। अभी हम आपको एक ऐसी जगह दिखाएंगे जहाँ पर जिसे हम दीवाने खास या दीवाने आम के नाम से जानते हैं। इन जगहों के बारे में भी हम आपको बताएंगे और जगह भी दिखाएंगे कि दीवाने खास का क्या मतलब होता है और दीवाने आम का क्या मतलब होता है। देख सकते हैं आप कितनी ऊंचाई पर किला और कितने सुंदर तरीके से बनाया गया है। इनकी सुंदर नक्काशी को देखकर मन को लुभाने वाली नक्काशी रहती है। इसीलिए ये किले हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं और हम इसे देखने के लिए चले आते हैं। ये देख सकते हैं आप, इतने बड़े किले हुए करते थे, ऐसा लगता है पूरा का पूरा गांव इन्हीं में समाया हुआ रहता है। पहले के ज़माने में पूरा गांव एक किले में बन जाता था। आप देख सकते हैं अभी जो मैं आपको जगह दिखाने जा रहा हूँ, उस जगह का नाम है, ये जो जगह दिख रही है इसको बोलते हैं दीवाने खास।
दीवाने खास एक ऐसी जगह है जहाँ मंत्रियों के साथ राजा की सभा लगती थी। इसके दूसरी तरफ दीवाने आम है जहाँ राजा अपनी प्रजा के मसलों को हल किया करते थे। दीवाने आम से लगा हुआ है हाथी खाना। दोस्तों यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि अब हमें किस रास्ते से नीचे उतरना है। जैसे यहाँ पर अंदर जाते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ भी शायद मेरे ख्याल से जीना नहीं है। अब बड़ी घबराहट हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कि आ तो गए थे लेकिन यहाँ जीना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ रुक जाओ, इधर देख रहे हैं, इधर भी नहीं है। दोस्तों बड़ी घबराहट हो रही है। अब उतरे कहाँ से? ओह थैंक गॉड, कम से कम यहाँ जीना तो भी दिखा। आओ चाचा जी आओ। एक जीना यहाँ और भी है चाचा जी, उतरने का? उतर ले सीधे नीचे। चलो चलो। ये टेढ़ी मेढ़ी कैसे हैं? कौन से अपन आए कौन से चाचा? आए तो मन से आते। तो ये कौन से उतर रहे अपन? अब जो अपन नीचे की मंजिल में जा रहे हैं। कम से कम नीचे तो आए। ये आ चुके नीचे, बाहर निकल आए, आ गए बाहर। ये क्या है? ये भी कुआं है मेरे ख्याल से शायद। दोस्तों ऐसे ही किस्से, कहानियों और रहस्यों को अपने भीतर छिपाए हुए चुपचाप खड़ा दिखाई देता है अटेर का किला। अटेर का किला इसलिए भी आकर्षण का केंद्र है क्योंकि इसकी रहस्यमयी कथाएं आज भी लोगों को रोमांचित करती हैं। यही कारण है कि लोग यहां इस किले की ओर खिंचे चले आते हैं। आप जब भिंड के इस किले में आएंगे तो किले की कथाओं में आपकी दिलचस्पी और भी बढ़ जाएगी। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चंबल बॉय ब्लॉग्स। बहुत बहुत धन्यवाद।